पाडण्याचा प्रयत्न करताय, हे बरोबर नाही। अजीत पवार का दर्द एक बार फिर उभर आया है। ये लोकसभा चुनावों में लगा वो जख्म है जिसने उनके परिवार में दूरियां बढ़ा दी। गढ़चिरौली की सभा में अजीत पवार ने परिवार को राजनीति से बड़ा बताया और अपने अनुभव के आधार पर मंत्री बाबा आत्रम की बेटी को समझाने की कोशिश की कि परिवार तोड़ने की गलती समाज द्वारा पसंद नहीं की जाती। त्याच्या हाताखाली जो शिकतो, जो किसी के अंतर्गत कुछ भी सीखता है वह उसे सारे दाव नहीं सिखाता, एक दाव बचा कर रखता है। बाकी लोग सिर्फ बातें बताते हैं। मुझे आपको बताना है कि अभी भी यह भूल मत करो, अभी भी अपने पिता के साथ रहो। एक पिता का जितना अपनी बेटी पर प्रेम होता है उतना प्रेम और कोई नहीं कर सकता। ऐसा करके आप खुद के ही घर में दरार पैदा करोगे। यह सही नहीं है, समाज को यह स्वीकार्य नहीं है। इस संदर्भ में हमने भी अनुभव लिया है और मुझे मेरी गलती अब समझ आई है और मैं उसे स्वीकार करता हूँ। घरामध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करताय। अजीत पवार के इस बयान से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता अब अजीत पवार की इस पीड़ा को असल में राजनीतिक हार का दर्द बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर सच में पश्चाताप हो रहा है तो जिस एनसीपी को तोड़ा उसे वापस शरद पवार को सौंप दे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, इनका बयान सुना। उन्होंने कहा कि कुटुंब महत्वपूर्ण है, राजनीति दुय्यम है। क्या उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है क्या? तो अजीत दादा का वक्तव्य सुनने के बाद अगर उन्हें किसी चीज को जाहिर करना है तो कृति में भी उनका वक्तव्य उतरना चाहिए। आपने शरद चंद्र पवार साहब का पक्ष तोड़ा, आपने उनके विधायक लेके गए, आप उनके कार्यकर्ता लेके गए और पार्टी पवार साहब के होने के बावजूद आपने अपना अधिकार उस पार्टी पे जमाया। आपको अगर अब पश्चाताप हो रहा है, ग्लानि हो रही है, तो मेरी विनती है आपसे कि जिस प्रकार का आप भाषण कर रहे हैं, वक्तव्य कर रहे हैं, आप शरद पवार साहब का पार्टी, शरद पवार साहब की पक्ष, शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उन्हें वापस सुपुर्द कर दीजिए। उनके विधायक उनको सुपुर्द कर दीजिए, उनके सांसद उनको सुपुर्द कर दीजिए, उनके कार्यकर्ता उनको सुपुर्द कर दीजिए। तो हम मानेंगे कि सही मायने में अजीत दादा पवार को पश्चाताप हुआ है, अन्यथा ये सब राजनीतिक बातें हैं। विपक्षी महाविकास अघाड़ी में शामिल अन्य दलों का कहना है कि शरद पवार की एनसीपी तोड़ने वाले अजीत पवार को अब असलियत का एहसास हो गया है और इसी के चलते वो परिवार बचाने जैसी बातें कह रहे हैं। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अजीत दादा पवार को जब समझ में आ गया कि जनता ने उनका साथ नहीं दिया, इसलिए साथ नहीं दिया क्योंकि इस भारत की एक संस्कृति रही है, यहाँ घर तोड़ने वालों को कोई साथ नहीं देता, घर में फूट डालने वालों को कोई साथ नहीं देता। अजीत दादा पवार ने भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में फंसकर अपने घर में कलह करवाया, अपनी बहन के खिलाफ चुनाव अपनी ही पत्नी को लड़वाया, फिर चुनाव में जनता ने उनको हरा दिया। जब इतनी किरकिरी हो गई तब उनको समझ में आ रहा है कि भारत देश की जनता परिवार फोड़ने वाले, घर तोड़ने वाले, पार्टी तोड़ने वालों का साथ कभी नहीं देती, क्योंकि यह देश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान का है, श्री कृष्ण भगवान का है, ये ऋषि मुनि का देश है, संतों का देश है। तो अजीत दादा पवार अब आप कितना भी लेपापोती कीजिए, कितना भी डैमेज कंट्रोल कीजिए, महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को पूरी तरह नकार दिया है, खास करके आपकी नकली राष्ट्रवादी को भी नकार दिया है। आप कितनी बार भी ये कहेंगे कि मैंने अपनी गलती मान ली, कोई मानने वाला नहीं है कि आपने अपनी गलती मान ली। दरअसल बीते लोकसभा चुनाव में अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को अपनी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ बारामती से लोकसभा चुनाव लड़वाने का फैसला किया। सुप्रिया सुले 1.5 लाख वोटों से लोकसभा चुनाव जीत गई। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की एनसीपी महज 7 सीटों पर चुनाव लड़ी और सिर्फ एक ही सीट रायगढ़ पर जीत पाई। बगावत के बाद भी शरद पवार की एनसीपी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़कर और 8 सीटों पर जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव में हार के मद्देनजर विधानसभा चुनाव के लिए अजीत पवार की एनसीपी ने अब पूरे महाराष्ट्र में जन सम्मान यात्रा शुरू की है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में से सत्तारूढ़ महायुति में शामिल एनसीपी ने 80 से 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की है, लेकिन सीट बंटवारे पर फैसला होने में अभी काफी समय बाकी है। तब तक अजीत पवार खोई राजनीतिक जमीन हासिल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं।
उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव में सुनेत्रा परिवार के सुप्रिया सुले के खिलाफ मैदान में उतरने के फैसले को परिवार में दरार का कारण बताया और इसी के साथ इसे समाज द्वारा अस्वीकार्य ठहराया है। सवाल उठता है कि सत्ता की भूख में पार्टियों द्वारा इस प्रकार परिवारवाद को भुनाने की यह राजनीति कितनी कारगर साबित होगी और देखना होगा कि चुनावी तवे पर परिवारवाद की रोटी सेकने से आगामी विधानसभा चुनाव में इन पार्टियों को किस प्रकार फायदा मिलेगा। मुंबई से कैमरा पर्सन महेश हलवाई के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।